तहकीकात के बाद वजीर-ए-आजम आज कल अवामी राबता मुहिम पर हैं। ऐसे में सरकारी टीवी वजीर-ए-आजम के खिताब को बराह रास्त नशर करने से गुरेज करने लगा। दीरबाला में अवामी इज्तिमा से खिताब में वजीर-ए-आजम ने ऐसा क्या कहा जो सरकारी टीवी ने नहीं दिखाया, आप भी देखिए। दीरबाला में अवामी जलसे से खिताब में सरकारी टीवी ने वज़ीर-ए-आज़म का खिताब पूरा नशर नहीं किया। गैर नशर शुदा हिस्से में नवाज शरीफ की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पर कड़ी तनकीद, JIT के काम के अंदाज पर सवाल उठा दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इल्जाम आयद किया कि JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने अपने कजन से हेरा फेरी कराई। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का जो हेड है उसने अपने कजन को 49,000 पाउंड का यानी 50 लाख रुपए से ऊपर रकम का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठेका दिया। नवाज शरीफ ने कहा एक घर में चलने वाली वन मैन कंपनी को 50 लाख का ठेका दिया गया और कहा गया 35% डिस्काउंट लिया है। एक बंदा है जो घर में बैठ के उस कंपनी को चलाता है और कहा गया कि 35% डिस्काउंट लिया है। ये रकम तय किसने की थी जिससे 35% डिस्काउंट लिया आपने? नवाज शरीफ ने कहा कि लंदन कंपनी का मालिक तहरीक इंसाफ का कारकुन है, ऐसे शख्स से हमारा एहतसाब कोई नहीं मानेगा। उधर कप्तान कहते हैं कि वजीर-ए-आजम ने आज अपनी तकरीर के दौरान JIT और सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त धमकियां दी। इमरान खान कहते हैं कि शरीफ खानदान पर जाली कागजात जमा कराने का केस भी बन रहा है। हुक्मरान कौम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। कप्तान का वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर जवाब, कहते हैं इस्तीफा मांग रहा हूं और ना ही इस्तीफे के लिए सड़कों पर निकलूंगा, अब ये जेल जाएंगे। कोई सड़कों पे आने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये सुप्रीम कोर्ट पे केस हो रहा है, ये मैं नहीं केस कर रहा। इमरान खान का कहना था कि जमहूरियत में वज़ीर-ए-आज़म वजीर और हुकूमत जवाबदेह होती है। उन्होंने धमकियां दी हैं कि हम एहतसाब नहीं मानते। नवाज शरीफ ने खड़े होके बार बार अवाम को कहा कि मैं तैयार हूँ एहतसाब के लिए, अपनी और अपने खानदान का एहतसाब के लिए तैयार हूँ। कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्जाम साबित हुआ, घर चला जाऊंगा। यही नवाज शरीफ था, मुझे भी धमकी दी और एक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है कि हम मानते नहीं है ये एहतसाब। इमरान खान ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नैब में 12 केसेस हैं और हम इन पर करप्शन का एहतसाब कर रहे हैं। जमहूरी निज़ाम में वज़ीर-ए-आज़म अवाम का जवाबदेह होता है। कैमरामैन फराद खोकर के साथ जावेद बलोच, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून ने कप्तान की जहनी हालत पर शक का इजहार कर दिया। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का ख्याल है कि यह मुकदमा करप्शन का नहीं बल्कि इक्तदार की हवस का है। तलाल चौधरी की नजर में सियासी मुखालिफिन की वजीर-ए-आज़म को हटाने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तो हमारा तो मुकदमा सिर्फ इतना सा है कि क्या कोई करप्शन, अगर कोई करप्शन और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर हमें सजा और जजा की कोई फिक्र नहीं, हम मुकदमा जीत गए। मुकदमा इक्तदार के हवस का था, मुकदमा झूठे इल्जामात का था। कुछ गड़बड़ जरूर है। एक शख्स जो मुझे लगता है, मुझे उसकी अब ज़हनी हालत से तफ्शीश है। उधर अपोजिशन रहनुमाओं ने भी हुकूमत पर ताबड़तोड़ वार किए। शेख रशीद बोले अभी तो मुकदमा सियासी है, बहुत जल्द फौजदारी केस भी बनेगा। फवाद चौधरी ने पूरे शरीफ खानदान को पापी करार दे दिया। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने बैनुल अक़वामी साजिश का बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहा पनामा केस वज़ीर-ए-आज़म के अपने अमाल का नतीजा है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई जवाब नहीं, जो दीवार पर लिखा है पूरी कौम को नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डॉक्यूमेंट जाली है और पाकिस्तानियों के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम पे एक ऐसा खानदान मुसल्लत है जो जालसाजी को, फोर्जरी को, मनी लॉन्ड्रिंग को, फ्रॉड को कोई ऑफेंस ही नहीं समझता।